अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप। मौजूदा हफ़्ता 30 मार्च था 5 अप्रैल 2020 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और सबसे पहले तो माज़रत पिछले हफ्ते की मिसिंग हो गई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी उस वजह से। और दूसरा ये है कि कुछ इसमें जो ख़ास तौर पे मुझे सवाल किया जाता है वो है कोरोना के बारे में। तो उसके बारे में कंप्लीट एक आर्टिकल हमने वहाँ अपडेट किया हुआ है, तो प्लीज़ थोड़ी जहमत करके आप जाइएगा वेबसाइट पे astrohope.pk पे और वहाँ जाके उसके बारे में तफसील से पढ़ लीजिएगा। और इस हफ़्ते में तो नहीं आ रहा, लेकिन इस हफ़्ते के फ़ौरी बाद नया चांद जो है उसका ज़हूर भी हो रहा है, उसके बारे में भी जो है ना आर्टिकल जो है अपडेट कर दिया गया है, यानी चंद दिनों में हो जाएगा, 2-3 दिन में। तो उसके बारे में भी आपको पता चलेगा कि ये है क्या, असल में हालात किस तरफ जा रहे हैं और क्या कुछ हो रहा है। तो इसके बारे में ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा। और सबसे ज़्यादा जो हुकूमत की तरफ से एहतियाती तदाबीर जो इख्तियार करने को कहा जा रहा है, कॉमन सेंस भी है, बीइंग ए मुस्लिम हमारा ईमान भी है कि सफाई जो है उसको किस तरह से लेके चलना है, हमें किस तरह से अपने मामलात को आगे बढ़ाना है, तो उस तरफ भी ज़रा तवज्जो कीजिएगा और उन हदायत को फॉलो कीजिएगा। और आजकल पूरा मुल्क लॉकडाउन का शिकार है, तो कोई ऐसी बात नहीं घबराने वाली, मालिक करम करेगा। तो इससे पहले कि मैं हफ़्ते का आगाज़ करूं, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल के आइकॉन को पुश कीजिएगा ताकि बर वक्त नोटिफिकेशन होती रहे। और इसके अलावा आप विज़िट करते रहिए, क्योंकि ये तो अमूमी जायज़ा है। तफसीली जायज़े के लिए आपको विज़िट करना पड़ेगा astrohope.pk। उसमें आपको दिन भी मिलेगा, महीना भी, साल भी, और बहुत कुछ उसमें मिल जाएगा आपको। बहुत सारी दुआएँ हैं, खुसूसी मज़ामीन हैं, आर्टिकल उसमें अपडेट किए गए हैं, तो उनको पढ़ने के लिए आप विज़िट करते रहिएगा astrohope.pk का। और मैं आगाज़ करता हूँ नए हफ्ते का आगाज़ करेंगे बुर्ज हमल से, एरीज़। मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। मौजूदा हफ्ते में आपका हाकिम सितारा मरीख ज़ायचा के 11वें घर में मौजूद होगा। इस घर को आम तौर पर उम्मीद का घर भी कहा जाता है, बैतुल उम्मीद है। यहाँ मरीख की मौजूदगी आपको अपनी दरीना जो ख्वाहिशात हैं उनकी तकमील मुमकिन बनाने और उसके लिए जारी कोशिशें जो हैं उनमें तेज़ी लाने में आपका साथ दे सकेगा, आपका मददगार साबित होगा। इसके साथ साथ ये असरात जो हैं, अगर आप फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे तो यकीनन आप अपने माली मसाइल को हल करने में कामयाब हो सकेंगे, माली मुश्किलात को जो है वो सुलझा सकेंगे, ख़त्म करने में भी आपको कामयाबी मिल जाएगी। इसके साथ साथ आपके जो कारोबारी उमूर हैं उनके बारे में तो यकीनन आप मौजूदा हालात के मुताबिक आपको प्लानिंग करना होगी, सोचना होगा, उसके बारे में थोड़ा गौर व फिक्र करना होगा ताकि आप अपने मामलात को आगे बढ़ा सकें। और जो ही हालात में जो इस वक्त कशीदगी चल रही है और वर्ल्ड वाइड चल रही है, तो हमारे मुल्क के लिए नहीं है सिर्फ, और जो ही इनमें थोड़ा सा नरमी आती है, कहीं से मार्जिन निकलता है, तो बहुत सारे लोग उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसके अलावा आपको अपने दरपेश जो हालात वाक़यात हैं और दस्तयाब वसाइल हैं, दो चीज़ें ड्यू टू जो आपके सर्कमस्टांसिस हैं और उसके अलावा आपके जो रिसोर्सेज हैं, उन दोनों को अगर आप जो है वो मद्देनज़र रखेंगे और उनका एनालिसिस करेंगे तो यकीनन आपके लिए सारे मामला जो हैं वो बहुत बेहतर हो जाएंगे। और उसके अलावा जो सबसे बड़ा मामला है वो है इज़्ज़त और तौक़ीर का। यकीनन जब आप अपने बारे में गौर व फिक्र करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे और उसके मुताबिक हिकमत अमली इख्तियार करके आगे बढ़ेंगे तो यकीनन फिर कामयाबी तो अल्लाह की ज़ात आपको ज़रूर देगी। और 30 और 31 मार्च को मरीख और ज़ुहल जो हैं वो करान बना रहे हैं, जिसके असरात जो हैं वो आप में जल्दबाजी, उजलत पसंदी और जोशीलापन और जोश व जज्बात, ये सारा कुछ आप में हाइपर, जिसको कहते हैं उर्फ़ आम में, हाइपर करने का सबब भी बन सकते हैं। क्योंकि जब आप कुछ करना चाहेंगे और कर नहीं पाएंगे, जो कुछ हो रहा है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो फिर आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। उसके लिए आपको ज़रा थोड़ा सा डिसिप्लिन अपने अंदर पैदा करना होगा, सब्र व तहम्मुल जो अपने अंदर जो है वो इख्तियार करना होगा, ताकि आप अपने जोशीलेपन पे या अपने जज्बात पे, उजलत पसंदी पर मबनी जो जज्बात हैं, तेज़ी कि ये कर लो, वो कर लो, भागम दौड़, उससे आपकी जान छूट जाएगी। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ होगी वो होगी कि आप किसी किस्म का कोई भी गलत फ़ैसला ना कर सकें, उससे महफूज रहें या बच सकें। इसके अलावा अपने कारोबारी उमूर जो हैं उनमें आपको हद दर्जा मुहतात रहना होगा, जल्दबाजी पर मबनी कोई भी फ़ैसला नहीं करना होगा। और जहाँ भी आपको मुश्किल पेश आए वहाँ तजर्बाकार, माहिर यानी एक्सपर्ट लोग जो हैं और उसके साथ साथ जो आपसे मुखलिस भी हैं या जिनके खलूस पे आपको एतबार है, यकीन है, तो उनसे मुशावरत ज़रूर कीजिएगा। यकीनन आप सारी मुश्किलात को ओवरकम कर सकेंगे। बुर्ज सौर
टॉरस, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम तारा ज़ोहरा मौजूदा हफ्ता में 3 अप्रैल तक अपने उरूज के घर में मौजूद होगा और ये उसके चूँकि जो भी स्टेज आती है डेफिनेट शरफ़ के मामलात आते हैं, उरूज के आते हैं, जब कभी नहुसत के भी दिन आते हैं, कुछ मनफी असरात होते हैं, उनके भी हर एक की स्टेज। और ये उरूज के यानी जो बिल्कुल एक टॉप मोस्ट बहुत ज़्यादा फेवरेबल पोजीशन है उसके तकरीबन ये आखिरी दर्जात ही चल रहे हैं और इसकी वजह से आपकी जो ज़हनी सलाहियतें हैं वो निखर सकेंगी। इसके साथ साथ आपकी तख्लीकी खूबियाँ जो हैं यानी मेंटल अप्रोच जो है आपकी वो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगी। उससे फ़ायदा उठाने में आपको थोड़ी तरद्दुद कम करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, ज़्यादा आपको बेनिफिट मिल सकेंगे। इसके साथ साथ आपकी जो मुस्बत और तामीरी सोच है वो आपके मौजूदा मसाइल जो हैं उनके हल में अहम और बुनियादी किरदार भी अदा करेगी। 4 अप्रैल को ज़ोहरा जो है वो खाना माल में क़याम पज़ीर रहेगा, जिसकी वजह से आपको अपनी आमदनी जो है उसको बढ़ाने के दस्तयाब वसाइल पर जो आपको अपनी तवज्जो मरकूज़ करना होगी और अगर नहीं करेंगे तो फिर थोड़ा गड़बड़ हो सकती है। इसलिए अपनी तवज्जो को मरकूज़ रखिएगा ताकि आप जो है ना जो स्टार्स के असरात हैं उनसे फ़ायदा उठाने में कामयाब हो सकें। 4 और 5 अप्रैल को ज़ोहरा और ज़ोहल जो है वो दोनों ट्राइन बना रहे हैं, तसलीस की हालत में सामने आएंगे और इसके असरात जो हैं वो आप में बहुत ज़्यादा आपको रिलायबल बनाएंगे, आपकी फ़र्शनासी जो है उसकी सोच को बढ़ाएंगे और उसके साथ साथ उसका अमली मुज़ाहरा जब आप करेंगे, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे तो यकीनन उसमें भी आपकी मुआवनत करेंगे, जबकि आप अपनी मुस्बत हिकमत अमली को बरूए कार ला कर कई एक अहम कारोबारी मुआहदे भी करने में कामयाब हो सकेंगे। जबकि मसलहत पसंदी डिप्लोमेटिक वे जो होता है जिसको मियाना रवि कहा जाता है उस पर मबनी जो अमली तकनीक या तरीक़ाकार अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन आप अपने बहुत से मसाइल का हल करने में कामयाब रहेंगे, कामयाबियाँ समेट सकेंगे। इसके अलावा आपकी शख्सियत में जो जन्म लेने वाली अजीब सी कशिश बहुत सारे लोगों को आपका गर्विदा बनाने का सबब बनेगी, यानी आप उनको इंस्पायर कर लेंगे, जस्ट लाइक हिप्नोटिज़म है, ये आपकी अपनी ज़ात का है सारा कुछ। और इसके साथ साथ हफ्ते के आगाज़ में 30 मार्च को ज़ोहरा जो है प्लूटो के साथ ट्राइन की हालत में होगा, तसलीस बना रहा होगा, जिसकी वजह से मुरतब होने वाले जो असरात हैं वो दूसरों के साथ मिलजुल कर काम करने की जो आपकी ख्वाहिशात हैं उनमें इजाफा करने का सबब बनेंगे। जबकि पहले से जन्म ले चुकी, जो पहले से पैदा हो चुकी हैं गलतफहमियाँ वगैरह, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपकी हैं अपने सबसे पहले तो आजकल हम चूँकि घरों में हैं तो घर वालों से, बहन भाइयों से, अपने दोस्त अहबाब से या आपके जो शरीक कार हैं, बिज़नेस पार्टनर हैं, उनके साथ कहीं भी अगर कोई गलतफहमी है तो उसको ज़ाइल करना, उसको ख़त्म करना, उसको काबू करना या उसकी जो मनफी असरात हैं उनसे जान छुड़ाना आपके लिए मुमकिन हो सकेगा। इन मौके से फ़ायदा उठाने के लिए आपको तैयार रहना होगा। बुर्ज जौज़ा जेमिनी मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। मौजूदा हफ्ता में आपका हाकिम तारा तारत ज़ायचा के 10वें घर में मौजूद रहते हुए अपने अहम असरात मुरतब करेगा, जिसकी वजह से आपको अपने करियर और कारोबार को तरक्की देना और जारी मामलात में बेहतरी लाने के लिए तजर्बाकार अफराद और मुखलिस अहबाब से मशावरत करना भी मुमकिन हो पाएगा। अपनी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करके अपने मामलात को न सिर्फ सुलझाना आपके लिए मुमकिन हो सकेगा बल्कि अपने मफादत का हुसूल भी यकीनी बनाने में आपको कामयाबी मिल सकेगी। 4 और 5 अप्रैल को तारत और नेपचन करान की हालत में सामने आएंगे, जिसके मुरतब होने वाले असरात जो हैं वो आपको अपने तख़य्युलात को अमली रंग देने के लिए कोशिशों का आगाज़ करने और जारी कोशिशों को कामयाब बनाने में आपकी मुआवनत कर सकेंगे। बुर्ज सरतान कैंसर मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। मौजूदा हफ्ता में आपका हाकिम सारा कमर 1 और 2 अप्रैल को उरूज की हालत में सामने आएगा, जिसके असरात आपके मामलात में बेहतरी लाने और ज़िंदगी में खुशियों की फराहमी का सबब बन सकेंगे। अब आप कहेंगे मैं बात क्या कर रहा हूँ, मौजूदा हालात तो खुशियों के नहीं हैं, लेकिन अगर अल्लाह ताला आपकी सेहत को कायम रखे हुए आपके घर में अमन सुकून है और यकीनन उसके साथ साथ बाकी दुनियावी मामलात भी अगर ठीक हैं, आपको अच्छी खबरें मिल रही हैं कि लोग रिकवर कर रहे हैं, अपनी तकालीफ से बाहर निकल रहे हैं और हमारे मुल्क में अमन सुकून हो रहा है, मामलात बेहतरी की तरफ चल रहे हैं, तो यकीनन ये भी मालिक का ख़ास करम है और ये भी खुशियों भरी जो ख़बरें हैं
इसलिए अपने दिल को छोटा मत कीजिएगा। 4 और 5 अप्रैल को ज़ायचा के चौथे और 11वें घर का जो मुश्तरका हाकिम है ज़ोहरा, वो ज़ुहल के साथ तसलीस बनाएगा। ये ट्राइन जो है इसके असरात की बिना पर आपके घरेलू मामलात में बेहतरियाँ आ सकेंगी और खुशहाली का दौर दौरा भी मुमकिन हो सकेगा। लेकिन ये जहन में रखिएगा कि हालात कितने भी अच्छे आ जाएं, स्टार के असरात कितने भी फेवरेबल हों, लेकिन इट्सल्फ आपको खुद ही एक्टिव होना पड़ता है, खुद ही कुछ ना कुछ करना पड़ता है। नहीं करेंगे, इवन दिन के खाना पका हुआ सामने रखा हुआ है, आप हाथ नहीं हिलाएंगे, आप खुद खाने की कोशिश नहीं करेंगे तो खाना कभी उड़ के आपके मुंह में नहीं जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। बुर्ज असद लियो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा शम्स मौजूदा हफ्ता में ज़ायचा के 9वें घर में मौजूद होगा, जिसके मुरतब होने वाले जो असरात हैं आपको हुसूल तालीम के लिए बैरून मुल्क जाने की कोशिशों को कामयाब बनाने के अलावा आपकी कुव्वत इरादी को मजबूत बनाने में भी आपकी मुआवनत करेंगे, आपका साथ दे सकेंगे। ऐसे में आप हिकमत अमली से काम लेकर न सिर्फ मुस्तहकम फ़ैसले करने में कामयाब रहेंगे, बल्कि आपको मनसूबाबंदी के तहत अमली कदम उठाने में भी कामयाबी मिल सकेगी। यानी ओवरऑल ये ऐसा सिनेरियो है कि स्टार के असरात हैं, बाहर जाना अभी चूँकि लॉकडाउन है, सारी दुनिया ने अपने फ़्लाइट ऑपरेशन बंद किए हुए हैं, ये मुमकिन नहीं है, लेकिन उसकी तैयारियां तो आप कर सकते हैं, उसकी फिजिबिलिटी बना सकते हैं, उसके लिए मनसूबाबंदी कर सकते हैं। अपनी कुव्वत इरादी को अगर आप मजबूत बना लेंगे तो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं उनको टैकल करना बहुत आसान होगा। और अगर बड़ा मसला को सामने आ रहा है तो उसके लिए आपको डिप्लोमेटिक वे यूज़ करना होगा, यकीनन फिर आपको कामयाबियाँ सारी की सारी जो है वो हासिल हो सकेंगी। बुर्ज सुंबला वर्गो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। मौजूदा हफ्ते में आपका हाकिम सारा तारत ज़ायचा के 7वें घर में जो है वो मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपके शराकती मामलात जो हैं वो आपकी ख़ास तवज्जो के मुस्तहिक रहेंगे। अब शराकती मामलात 2 तरह के होते हैं, बिज़नेस पार्टनर होता है, लाइफ पार्टनर होता है। घरेलू मामलात, घर में भी शरीक हयात जो आपका जो भी है ज़िंदगी का साथी, वो भी ज़रा तवज्जो रखिएगा। और कारोबारी मामलात में आपका जो बिज़नेस पार्टनर उसकी तरफ भी तवज्जो रखिएगा। और इसमें कोई तखसीस नहीं है मेल और फीमेल की, ये ध्यान में रखिएगा, ये इंसानों की बात कर रहा हूँ मैं। ये मामलात जो हैं वो कारोबारी शराकत दारी के अलावा ज़िंदगी की शराकत दारी से मुतल्लिका भी हो सकते हैं, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा मुहतात रहना होगा। 4 और 5 अप्रैल को अतारत और नेपचन जो है वो करान की हालत में सामने आएंगे, जिसके मुरतब होने वाले असरात आपको अपने तख़य्युलात को अमली रंग देने के लिए कोशिशों का आगाज़ करने और जारी कोशिशों को कामयाब बनाने में आपकी मुआवनत कर सकेंगे। आपको अपने मसाइल का हल तलाश करने और अपनी फ़नी महारत में इजाफ़ा करने में फ़वाइद का हसूल जो है वो मुमकिन हो सकेगा, जबकि आपको इल्म में इजाफ़ा करने के मौके भी मुयस्सर आ सकेंगे। बुर्ज मीज़ान लिब्रा मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा ज़ोहरा मौजूदा हफ्ता में 3 अप्रैल तक ज़ायचा के 8वें घर में मौजूद होगा, जिससे आपके ज़मीन व जायदाद और ख़ानदानी प्रॉपर्टी से मुतल्लिक़ा जो मामलात हैं उनमें मसाइल जन्म ले सकते हैं, जबकि अपने कानूनी मसाइल का हल बाहमी मुशावरत के ज़रिए से निकालने की जो आपकी कोशिशें हैं वो कामयाब हो सकेंगे। ये बेहतर ऐसे मामलात को हल करने के लिए ये बेहतर और फ़ायदेमंद वक्त है, जिससे फ़ायदा उठाना आपके लिए ख़ासा आसान होगा। 4 अप्रैल को ज़ोहरा ज़ायचा के 9वें घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से सामने आने वाले जो असरात हैं वो आपके बैरून मुल्की जो सफ़र हैं उनमें जन्म लेने वाली जो रुकावटों को दूर करने में आपका मददगार साबित हो सकेगा, जबकि इन्हीं असरात की बिना पर आपको अपने रोज़मर्रा उमूर को निपटाने और अपने फ़राइज़ की अदायगी जो है उनकी अंजाम दही में कामयाबी मुयस्सर आ सकेगी। 4 और 5 अप्रैल को ज़ोहरा और जो ज़ुहल हैं वो ट्राइन बना रहे हैं, यानी तसलीस की हालत में नुमायाँ हो सकेंगे, जिसके असरात आपकी फ़र्ज शनासी की सोच को बढ़ाने और उसका अमली मुज़ाहरा करने में आपकी मुआवनत करेंगे, जबकि आप अपनी मुस्बत हिकमत अमली जो है उसका इस्तेमाल करके कई एक कारोबारी मुआहदे अमल में ला सकेंगे, जबकि मसलहत पसंदी पर मबनी अमली तकनीक इस्तेमाल करके, यानी टैक्टिस होते हैं प्रैक्टिकली, उनको आप यूज़ करेंगे अगर, तो यकीनन आप अपने बहुत सारे मसाइल को हल करने में कामयाब हो सकेंगे। इसके अलावा आपकी शख्सियत जो है वो खासी जिसको जाज़्ब नज़र कहा जाता है, अट्रैक्टिव होगी, हैंडसम आप लोगों को लगेंगे। अब क्यों लगेंगे मुझे नहीं पता, ये स्टार के असरात बता रहा हूँ। इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से अपने आप को मैनेज करते हैं।
और अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो डेफिनेट लोग आपसे इंस्पायर होंगे, आपके गर्विदा होंगे, आपको सलाहेंगे। इसके साथ साथ जो हफ्ते का आगाज़ है उसमें 30 मार्च को जो है ना ज़ोहरा और प्लूटो तस्लीस की हालत में होने की वजह से जो असरात मुरतब होंगे उनके तहत दूसरों के साथ मिलजुल कर काम करने की आपकी ख्वाहिशात बढ़ सकती हैं, जबकि पहले से जन्म ले चुकी जो गलतफहमियाँ हैं या सामने आ चुकी हैं उनका अजाला करना या उनका ख़ात्मा करना आपके लिए मुमकिन हो सकेगा। इसलिए आपको इन वाक़े से फ़ायदा उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। मौजूदा हफ्ता में आपका हाकिम सर मरीख जो है ज़ायचा के चौथे घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपको अपनी ज़मीन व जायदाद और विरासती प्रॉपर्टी से मुतल्लिक़ मामलात और अपनी ज़ाती गाड़ी वगैरह के बारे में अपनी ख़ास तवज्जो मबज़ूल रखना होगी और सामने आने वाले किसी भी मसले का हल या उस मामले को फ़ौरी तौर पर जो है सॉल्व करना या उसको निपटाना जो है उसकी कोशिश करना चाहिए। आपका ज़ैली हाकम जो प्लूटो है वो ज़ायचा के तीसरे घर में क़याम पज़ीर रहते हुए 5 अप्रैल को मुश्तरी से करान की हालत में होगा। ये कंजेशन जो है ये इसके जो असरात हैं वो सामने जब आएंगे तो आपको अपने मकासद का हसूल मुमकिन बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा, कामयाबी मिल सकेगी। ज़िंदगी के तमाम मामलात में आपको अपनी कुव्वत इरादी जो है उस पर लाजमी तौर पर यकीन रखना चाहिए और मनफी सोचों से हर हाल में दूर रहना चाहिए। इसके बाद ही आप अपने कारोबार को न सिर्फ आगे बढ़ा सकेंगे बल्कि सामने आने वाले जो हालात व वाक़यात हैं और दस्तयाब वसाइल हैं उनकी वजह से आप अपने कारोबार को तरक्की देने में भी कामयाब हो सकेंगे। 30 और 31 मार्च को मरीख और ज़ोहल करान बनाएंगे, जिनके असरात आपके गुस्से और जोशीलेपन में बहुत ज़्यादा इजाफा करने का सबब बनेंगे। आपको न सिर्फ अपने जज्बात काबू में रखने होंगे बल्कि सब्र व तहम्मुल से काम लेकर अपने मामलात की अंजामदही करनी होगी। आपको मुमकिन तौर पर कामयाबी का हसूल हो सकेगा, वरना नुकसान होने के अलावा मायूसी और अफसुर्दगी की वजह से पछतावे का रोग लग सकता है। इसलिए अपने आप को संभालिएगा और मुतहम्मिल मिजाजी इख्तियार कीजिएगा। बुर्ज कॉस सेक्रेटेरियस, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम तारा मुश्तरी मौजूदा हफ्ता में ज़ायचा के खाना माल में मौजूद होगा, जिसके मुरतब होने वाले असरात आपको अपनी आमदनी में इजाफ़ा करने के लिए ज़रूरी वसाइल की फराहमी का सबब बन सकेंगे। 5 अप्रैल को मुश्तरी और प्लूटो दोनों कंजेशन की हालत में होंगे। अब ये इसके जो असरात हैं वो सामने आने से आपको अपने मकासद का हसूल मुमकिन बनाना जो है उसमें कामयाबी मिल सकेगी, जबकि अपने मकासद के हसूल के लिए आपकी जो मेहनत है, जद्दोजहद जो है उसके नताइज भी आपके सामने आ सकेंगे। और बहुत से लोगों ने अगर मेहनत नहीं की होगी तो कुछ भी सामने नहीं आएगा। ये मत रखिएगा कि स्टार के जो असरात हैं वो सामने आने हैं, मेहनत से आपकी इट्सल्फ प्रैक्टिकल जो आपकी अप्रोच है, जो प्रैक्टिकली आपने कुछ एक्शन किया होगा उसका रिएक्शन आ जाएगा। और इसके साथ साथ ये जो असरात हैं इनकी वजह से आपको अपने दरपेश मसाइल का ख़ात्मा और मुश्किलात का कला कमा करना जो है वो आपके लिए यकीनी तौर पर जो है वो बेहतर साबित होगा। आप कामयाब हो सकेंगे अपने मसाइल को, मुश्किलात को ख़त्म करने में। और इसके साथ साथ आपको मुस्तहकम फ़ैसले करना और अमली तौर पर ख़ुद को मुतहर्रिक करके कामयाबी हासिल करना भी बहुत ज़रूरी हो जाएगा। अब देखा ये ज़रूरत आ जाती है कि आप अच्छे फ़ैसले करें और प्रैक्टिकली अपने आप को एक्टिव करें और फिर एडवांसमेंट करें, अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़ें, यकीनन कामयाबी आपका साथ दे सकेगी। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम तारा ज़ोहल मौजूदा हफ्ता में आपके खाना माल में मौजूद रहते हुए आपकी माली हालत को मुस्तहकम बनाने और आपकी माली हैसियत में बेहतरी लाने के मौके आपके लिए सामने ला सकेगा, जबकि आपको अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए वसाइल भी दस्तयाब हो सकेंगे। लेकिन किसी भी किस्म की नई सरमायाकारी करते वक्त जज्बातियत और उजरत पसंदी से दूर रहिएगा। 4 और 5 अप्रैल को ज़ोहरा और ज़ोल जो है वो तस्लीस की हालत में नुमायाँ होंगे, जिसके असरात आपकी फ़र्शनासी की सोच को बढ़ाने और उसका अमली मुज़ाहरा करने में आपकी मुआवनत करेंगे, जबकि आप अपनी मुस्बत हिकमत अमली को बरूए कार लाकर कई एक अहम कारोबारी मुआहदे भी अमल में ला सकेंगे। इसके अलावा मसलहत पसंदी पर मबनी जो आपकी प्रैक्टिकल जो टेक्निक्स हैं और या
ऐसा को अमली तरीक़ाकार आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन आप अपने बहुत से मसाइल को हल करने में कामयाब हो सकेंगे। 3 चीज़ें आएंगी। सबसे पहले आपको अपने आप को एक्टिव करना है, अपने आप को लायबल बनाना है, रिलायबल बनाना है, और उसके बाद अपनी ड्यूटी के मामले में किसी तरह की कोई कोताही नहीं करनी, डंडी नहीं मारनी, कोई ऐसा काम नहीं करना कि शॉर्टकट कर लें। और इसके साथ साथ आपने अपने तजर्बे के बुनियाद पर फ़ायदा उठाना है, या तजर्बाकार लोगों से मुशावरत कर लें। अगर आपकी अपनी जो टेक्निक्स हैं कुछ प्रैक्टिकली आपने रन की हुई हैं तो यकीनन उसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिल सकेगा। इसके अलावा जब आप मुतहर्रक होंगे, आगे बढ़ेंगे, अपने मामलात को आगे लेके चलेंगे तो यकीनन आप बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल होंगे, बहुत ज़्यादा डायनेमिक जो आपकी पर्सनैलिटी है वो लोगों के सामने आएगी, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और उसकी वजह से आपको पसंद भी करेंगे, आपके बारे में अच्छे तासरात का इजहार भी करेंगे। और यकीनन ये सारा बंदे की खुशी को बढ़ाने, हौसला को बढ़ाने में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती हैं। 30 और 31 मार्च को ज़ुहल और मरीख जो हैं वो क़ुरान बनाएंगे, जिनके असरात जो हैं उनके तहत आपके अंदर गुस्सा, जोशीलापन, जल्दबाजी, उजलत पसंदी, और वो क्या कहते हैं कि बिल्कुल जैसे पारे की तरह आप मुतहर्रक होंगे, कभी ये उधर उधर नहीं, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। आपके अंदर अगर एनर्जी आ रही है तो आप अपने आप को संभालिएगा, सब्र व तहम्मुल से काम लीजिएगा, मुतहम्मिल मिजाजी इख्तियार कीजिएगा और अपनी जज्बात पर काबू पा के जो आपने प्लान किया हुआ है, जो आपकी रूटीन लाइफ है या जो आपने मनसूबा बंदी कर रखी, उसके मुताबिक अमल करने की कोशिश कीजिएगा। यकीनन कामयाबी तो फिर मिलेगी, लेकिन अगर आप ये सब कुछ नहीं करेंगे तो कामयाबी तो दूर की बात है, आपका नुकसान भी हो सकता है, आपको मायूसी, अफसरदगी का सामना भी हो सकता है, बल्कि पछतावे का रोग भी लग सकता है कि ये मैंने क्यों किया। तो इसलिए बाद में पछताने से बेहतर है कि अभी से मुतात रहिएगा, अपने आप को संभालिएगा और मुतहम्मिल मिजाजी इख्तियार कीजिएगा। बुर्ज दलो एक्वेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा ज़ुहल मौजूदा हफ्ता में आपके ताले में मौजूद रहेगा, जबकि मरीख भी उसके साथ ही अपने असरात मुरतब करके आपको बेखौफ, न डर और ख़ुद एतमाद बना सकेगा। लेकिन जोश व जज्बात का शिकार होकर आपको अपने मामलात की अदायगी और अपने फ़राइज़ की अंजाम दही में, ये 2 काम हैं, इनकी इस दौरान आपको उजलत पसंदी और जल्दबाजी से गुरेज़ करना होगा। यानी आपके पास वेपन तो आ जाएगा, एनर्जेटिक एनर्जी का जो आपको अल्लाह ताला की तरफ से हथियार मिल जाएगा, सितारों के असरात आपका साथ देंगे, लेकिन उस हथियार को इस्तेमाल कहाँ करना है, ज़रा इस पे तवज्जो कीजिएगा और हक़ाइक़ पर मबनी फ़ैसले कीजिएगा, हक़ाइक़ से अपने आप को कोऑर्डिनेट कीजिएगा, हम आहंग कीजिएगा। और जब ये कोशिशें आप करेंगे तो यकीनन आपको अपना तामीरी किरदार अदा करना बहुत आसान होगा, दरपेश बहुत से मसाइल का ख़ात्मा मुमकिन बनाना आपके लिए आसान होगा। इसके अलावा आपको अपने अखराजात के बारे में ख़ास मनसूबा बंदी भी करनी होगी ताकि किसी भी किस्म की माली जो परेशानी है उससे महफूज रह सके। 4 और 5 अप्रैल को ज़ोहरा और ज़ुहल दोनों जो है वो तसलीस की हालत में सामने आएंगे। ये ड्राइंग जो है इसके असरात आपकी फ़र्शनासी की सोच को बढ़ाएंगे, उसका अमली मुज़ाहरा अगर आप करेंगे तो उसमें आपकी मुआवनत करेंगे, जबकि मुस्बत हिकमत अमली इख्तियार करके या प्रैक्टिकली अपने आप को आप आगे बढ़ाते हुए अहम कारोबारी मुआहदे भी अमल में ला सकते हैं, अपने पुराने मुआहदों को रिव्यू कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं, दोनों काम मुमकिन हो सकेंगे। इसके अलावा आपकी शख्सियत में जो पैदा होने वाली अट्रैक्शन है, जो कशिश है आपकी ज़ात की, सहरंगेज़ी है, दूसरों को जो हिप्नोटाइज़ कर रही है, तो उससे भी फ़ायदा आप उठा सकते हैं। लोग आपके गर्विदा हैं, आपको पसंद कर रहे हैं, आपके बारे में अच्छे तासरात का, जज्बात का, तासरात का इज़हार कर रहे हैं, तो उसको आप इंकरेजमेंट कर सकते हैं उसकी। 30 और 31 मार्च को ज़ुहल और मरीख जो हैं वो क़ुरान बनाएंगे, जिनके असरात आपके गुस्से और जोशीलेपन में बहुत ज़्यादा इजाफा करने का सबब बनेंगे। बिला वजह से आप हाइपर होते हुए नज़र आएंगे, ज़रा सी बात पर आप जो है वो बेकाबू हो सकते हैं और आपको समझ नहीं आएगी कि आप कर क्या रहे हैं। जब आपको एहसास दिलाया जाएगा तो शायद आप उस पर कंट्रोल कर लें, काबू पा लें, लेकिन फ़ौरी तौर पे आपके लिए शायद मुश्किल होगा। तो उसके लिए आपको अपने जज्बात काबू में रखिएगा, सब्र व तहम्मुल उससे काम लीजिएगा,
और अपने मामलात की तरफ जो भी आप अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, जो अपने उमूर हैं उनको आगे बढ़ाने, ख़ास तौर पर अपनी तवज्जो उसी तरफ मरकूज़ रखिएगा, तो यकीनन फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। और जब आपको कामयाबी का हुसूल जो है करीब करीब नज़र आना शुरू हो जाए, मंजिल नज़र आना शुरू हो जाए, तो उस वक़्त तो आपको नुकसान से बचना होगा, मायूसी अफसरदगी से बचना होगा। किस तरह? मुतहम्मिल मिजाजी इख्तियार करना होगा, बड़े ठंडे दिमाग से, बड़े ठंडे मिजाज के साथ अपने कदम आगे बढ़ाना होंगे, ताकि लोगों, क्योंकि ये है मियाना रवि, ये डिप्लोमेटिक वे होता है जिसको आजकल सियासत भी कहा जाता है कि, लेकिन अगर इसमें अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएंगे तो भी लॉस होगा, सब पीछे रह जाएंगे तो भी नुकसान होगा। तो इसलिए आपको अपने आप को दरमियाना रवि, बैन बैन रखना होगा, मियाना रवि इख्तियार कर। बुर्ज हौत पाइसिस, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी मौजूदा हफ्ता में ज़ायचा के 11वें घर में मौजूद होगा, जिसकी बिना पर आपके हल्का अहबाब में मुखलिस जो है दोस्त अहबाब या मुखलिस अफराद जो उनकी शमूलियत यकीनी हो सकेगी। इसकी वजह से आपकी सियासी और समाजी पोजीशन में न सिर्फ नुमायां तौर पर इजाफा हो सकेगा, बल्कि मुखलिस अहबाब का तावन हासिल होने से आप अपनी दरीना ख्वाहिशात की तकमील भी मुमकिन बना सकेंगे। इसके अलावा मौजूदा कारोबार और करियर में बेहतरी लाने का सबब भी बन सकेगा। आपका ज़ैली हाकिम नेपच्यून बदस्तूर ताले में मौजूद रहते हुए 4 और 5 अप्रैल को अतारस से जो है वो करान बनाएगा। ये कंजेशन जो है, इसके मुरतब होने वाले जो असरात हैं वो आपके अपने जो तख़य्युलात हैं, आपके आइडियाज़ हैं, आपकी सोचें जो हैं, आपके जो अच्छे क्रिएटिविटी जो आपके अंदर थी, उसको आप अमली रंग देने के लिए अगर कोशिशों का आगाज़ करेंगे या अपनी जारी कोशिशों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो आपको स्टार्स के असरात जो हैं उनका साथ मिल सकेगा और आपके लिए ये बेहतरी जो है वो ला सकेंगे। आपके लिए जो मुश्किलात हैं या आपके रास्ते की जो मेहनत है, जदोजहद है, उसमें कमी आ जाएगी। आपको अपने मसाइल का हल तलाश करना और अपनी फ़नी महारत में इजाफ़ा करना और उनसे फ़ायदा उठाना, ये तीनों चीज़ें आपके लिए मुमकिन हो सकेंगे। जबकि आपको अपने इल्म को वसी करना या इल्म के हुसूल को मुमकिन बनाना या इल्म में इजाफ़ा करना, तीनों काम आपके लिए आसान हो सकेंगे। 5 अप्रैल को मुश्तरी और प्लूटो करान की हालत में होंगे, जिसके असरात सामने आने से आपको अपने मकासद का हसूल मुमकिन बनाना जो है उसमें कामयाबी मिल सकेगी। जबकि अपने मकासद के हसूल के लिए अगर आपने पहले से मेहनत और जदोजहद जो की हुई है उसके नताइज भी आपको मिल सकेंगे, जिसकी वजह से आप दरपेश मुश्किलात और मसाइल का ख़ात्मा यकीनी तौर पर उसमें आप कामयाब हो सकेंगे या यकीनी बनाने में कामयाब हो सकेंगे। इसके साथ साथ मुस्तहकम फ़ैसले करके आपको और अमली तौर पर जो प्रैक्टिकली आपको एक्टिव होना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा ताकि आप अपनी मनमानी और मर्ज़ी के मुताबिक कामयाबियाँ हासिल कर सकें। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता इख्तिताम पज़ीर हुआ। अगले हफ्ते तक आमिर मियाँ और स्टॉप को इजाज़त दीजिएगा। मुलाकात होगी कुछ नए हालात वाक़यात, कुछ नई स्टार मोमेंट्स और कुछ नए मशवरों के साथ। उस वक्त तक अपनी हिफाजत कीजिएगा, अपने आप को नीट एंड क्लीन रखिएगा जैसे कि डायरेक्शंस मिल रही हैं। तो ये दोबारा से मैं शायद ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये बातें मैं दोहरा रहा हूँ कि आप अपनी हिफाजत जितनी ज़्यादा करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके लिए कामयाबियाँ, क्योंकि मालिक का फरमान है कि वो बंदे जो अपने लिए अच्छा सोचते हैं, अपने लिए बेहतर करने की कोशिश करते हैं, यकीनन मालिक भी उनकी मदद ज़रूर करता है। अल्लाह हाफ़िज़।